आज हम सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकरण के बारे में। बीजीय सर्वसमीकरण टोटल 8 है और 9th क्लास के अंदर पूरी व्यवस्थित रूप से दी हुई है। वैसे ये हर कक्षा के लिए उपयोगी है। और साथ ही बता दूं कि जब बीज गणित पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आपके सवालों के बीच में जब अपन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और यानी कि बीजीय सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो वो सवाल आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजीय सर्वसमीकरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बीजीय सर्वसमीकरण सीखनी जरूरी है, तभी आपको वो सवाल समझ में आएंगे आगे। तो बीजीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी है, मैं व्यवस्थित एक एक करके सभी आपको उदाहरण से ही समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सर्वसमीकरण है व्यापक। सर्वसमीकरण का अर्थ ये ऐसे समझ सकते हैं आप कि सूत्र है। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए गणित पढ़ने से पहले। तो देखिए, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहीं आपको दिखता है तो आपको इसको जब खोलते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका a और b का होल स्क्वायर के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए कहीं कहीं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी देखने को मिलता होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ये एक ही है। सिर्फ आपको ये समझना है कि कहीं भी ब्रैकेट के अंदर जब आपको a और b यानी अलग अलग संख्या के रूप में, प्लस के रूप में और घात 2 मिले तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं, और यदि कहीं ऐसा रूप दिखने को मिले तो उसको ऐसा रूप भी लिख सकते हैं। सर्वसमीकरण आपको हमेशा दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में कहीं ऐसा रूप दिखता है तो अपन ये लिखते हैं और कहीं ऐसा होता है तो ये लिखते हैं। यानी जहां अपन को जैसी आवश्यकता होती है वैसे उसका इस्तेमाल होता है सर्वसमीकरणों का। अब इसका मैं आपको उदाहरण देख के समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और इसका अपन एक उदाहरण देखते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि क्या ये सर्वसमीकरण का उपयोग कैसे होता है। जैसे देखिए, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे a और b की जगह मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूँ और फिर आपको खोल के बताता हूँ। जैसे कि संख्या संख्या भी आप ले सकते हो और चर और अचर भी ले सकते हैं। मैं चर और अचर के साथ में लिख के बता देता हूँ। चलिए 2x और एक है 3y का होल स्क्वायर। अब ऐसा है, इसको इस सूत्र से खोलना है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या है, ये जो पहली पहली संख्या है वो x हो गई और दूसरी है वो क्या है, y। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहली पहली संख्या है वो a है और दूसरी है वो b। आप जो भी सूत्र याद करें, अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो मैं a स्क्वायर लिखूंगा यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो 2 तो सूत्र का है, मुझे 2 लिखना है, फिर इंटू ये जो ab है वो सब 2 के साथ में गुणा में है। अब लिखना है मुझे a क्या है मेरे पास 2x, तो ये आ गया 2x, फिर इंटू अब मुझे लिखना है b, तो b लिखूंगा 3y, तो ये आ जाएगा 3y। यानी मैंने लिख दिया प्लस 2ab, 2a और b प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर लिखना है, 3y का स्क्वायर। यानी इस सूत्र को खोला तो ये आ गया। अब इसको खोल के आगे अपन सरल कर सकते हैं इजीली, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सवाल के बीच में अपन ऐसा सीख सकते हैं इजीली। आपको तो सिर्फ सूत्र को अप्लाई करना आना चाहिए। अब सूत्र अप्लाई करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर, चलिए इसको थोड़ा मैं व्यवस्थित करके ही बता देता हूँ, फिर आगे अपन जल्दी जल्दी करेंगे। 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 2 क्या होते हैं 4, और x का इंटू x करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से कर दो 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। यानी संख्या संख्या का सबका गुणा करना है और x और y, तो x y प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y का गुणा 3y से करना है, तो 3 इंटू 3 तो 9 होते हैं और y इंटू वाई क्या होता है y स्क्वायर। यानी जब इस फॉर्मूले को पूरा खोलेंगे तो ये आएगा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली सर्वसमीकरण है ये। फिर दूसरा सर्वसमीकरण है वो है माइनस वाली, यानी ये सूत्र है सिर्फ माइनस आता है तो क्या करना है। देखिए x, मैं अब x और y के रूप में ही आपको लिख के बताऊंगा, आप a और b के रूप में याद कर सकते हैं। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर यदि माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। देखिए इसमें और इसमें चेंज क्या है,
जब प्लस था तो दोनों प्लस थे और यहाँ माइनस है तो एक तो प्लस ही है परंतु यहाँ माइनस है, तो आपको याद साथ साथ में करना है कि माइनस है तो ये यहाँ पहला पहला माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वो का वो है, कोई चेंज नहीं। अब ये का ये सवाल आप उदाहरण सहित कर सकते हैं। देखिए 2x यहाँ माइनस आ जाएगा और 3y का होल स्क्वायर है तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस, बाकी सेम टू सेम। तो ये है दूसरी सर्वसमीका। तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका भी इंपॉर्टेंट, काफी सवालों के अंदर इस्तेमाल होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि जब आपके एक संख्या का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर है, तो उसको दो ब्रैकेट के रूप में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x प्लस वाई और दूसरा आ जाएगा x माइनस वाई। क्या किया, x था y था, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो एक बार तो प्लस में लिखना है x प्लस वाई और दूसरी बार लिखना है x माइनस वाई। अब स्क्वायर नहीं लिखना, आगे सिर्फ x और y और x माइनस वाई। तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोई संख्या है, जैसे चलिए ये ले लेता हूं मैं, 2x का स्क्वायर और माइनस 3y का स्क्वायर। अब आपको रटना नहीं है कि 2x और 3y के लिए ये इस्तेमाल होगा, बाकी किसी के नहीं। यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है, x y z कुछ भी, ABCD का अक्षर के साथ में संख्या मिल सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी अंक मिल सकता है, कुछ भी। यानी ये पूरा A होना चाहिए, ये B होना चाहिए, यानी संख्या अलग अलग होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 2x का होल स्क्वायर 3y का स्क्वायर, यानी ये पूरा a स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है, ये a है ये b है, ऐसे मानना है। या फिर पूरे इसको x मानना है, इसको y मानना है। यहाँ पे देख फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए अब मुझे लिखना है a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई लिखना है। तो ये पूरा x है ये पूरा y है, तो यहाँ लिखूंगा 2x प्लस 3y, यानी मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई, जो कि पहला ब्रैकेट था। दूसरा ब्रैकेट x माइनस वाई लिखना है, तो ये पूरा x है ये पूरा y है, तो 2x माइनस 3y। तो ये अपन ने खोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो x प्लस वाई x माइनस वाई लिखते हैं। तो ये इस ढंग से अपन इजीली लिख सकते हैं। और कहीं जैसे ऐसा मिले आपको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो उसको ऐसा रूप भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से याद रखना है। तो ये तीन सर्वसमीका तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर किसी को याद होना ही चाहिए। तो सर्वसमीका है x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस a और b। यानी कहीं आपको ऐसा रूप नजर आता है कि x और x ये तो समान है और ये दूसरी जो संख्या है वो अलग लगाती है a और b, तो आपको अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a और b। याद करना लिख लिख के। अब x प्लस a और x प्लस b का उदाहरण लिख के अपन समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, x की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं y लिख के आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। y हो गया, फिर a और b की जगह मैं दूसरी कोई भी संख्या लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख लिया 2 और वापस x की जगह तो y लिखना पड़ेगा क्योंकि ये समान है, तो y प्लस यहाँ लिख लेता हूँ 3। तो जब आपको ऐसी कहीं रूप दिखे तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, x प्लस a और x प्लस b वाला। अब x की जगह तो मेरे पास y है और a की जगह 2 है, x की जगह यहाँ y है और b की जगह 3 है, यानी एक तरह से तुलना करना है। अब तुलना करके देखिए आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास y है तो क्या लिखूंगा मैं, y स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट a प्लस b। अब देखिए a की जगह मेरे पास 2 है और b की जगह क्या है 3, तो 2 प्लस 3 लिखना पड़ेगा। 2 प्लस 3 हो गया, ब्रैकेट के बाहर x लिखना है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ x की जगह क्या है y, तो क्या लिखना पड़ेगा y प्लस a और b। a और b का गुणा करना है, यानी a है 2 और b है 3, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। a और b का गुणा है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए y स्क्वायर प्लस 2 और 3 कितने हो गए 5, y प्लस 2 और 3 का गुणा तो कितने हो गए 6। तो इस ढंग से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट पांचवी सर्वसमीका क्या है? पांचवी है आपके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी तीन संख्या आ गई यहाँ पे, एक दो और तीन, तीन पद है उसका ऊपर स्क्वायर, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर कर दिया, फिर दो दो का गुणा करना और दो से गुणा करना, 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, ये है इसका पूरा विस्तारित रूप। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कर दो, फिर वाई स्क्वायर कर दो, फिर जेड स्क्वायर कर दो, तीन कंटिन्यू लिख लिए, फिर प्लस, अब दो दो का गुणा करना है। देखिए दो दो और दो, ये तो तीनों के साथ में गुणा है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर x का गुणा y से कर दो, y का गुणा z से कर दो और z का गुणा x से कर दो, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये है पांचवी सर्वसमीका, और इसको भी उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। अब जैसे कहीं आपको ब्रैकेट के अंदर तीन अलग अलग संख्या मिलती है x, y और z, तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ तीनों संख्या अलग अलग लेके आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, अब मैं x, y, z है तो p, q, r लिख लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखता हूँ 2p, फिर प्लस 3q, प्लस लिख लेता हूँ 4r, ठीक है, और स्क्वायर, यानी x, y और z, इनकी जगह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख लिया, 2p, 3q, 4r, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आप भी कोई भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहला x, तो x यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2p, तो x की जगह लिखूंगा 2p का होल स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह मेरे पास क्या है 3q, यहाँ पे तुलना करना है, सीधी सीधी बात है, x की जगह 2p है, y की जगह 3q है, z की जगह 4r है। अब जहाँ जहाँ x y z मिलेगा वहाँ मैं सब इसको रखूंगा, और y स्क्वायर है तो 3q का स्क्वायर, फिर प्लस z क्या है 4r का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस 2xy, तो 2xy लिखना है तो गुणा का निशान लिखना पड़ेगा, x क्या है मेरे पास 2p, तो 2p, फिर मुझे लिखना है y, तो y क्या है मेरे पास 3q, तो आ जाएगा 3q, फिर प्लस यहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं है आगे, तो अब मुझे लिखना है 2yz, तो मैं लिख लेता हूँ 2y और z, y क्या है 3q, तो 3q, गुणा का निशान बीच में, z क्या है 4r, तो 4r, फिर प्लस 2zx, तो 2z क्या है मेरे पास 4r इंटू x है वो 2p है। ये पूरा विस्तारित रूप हो गया। अब इसको सॉल्व करके इजीली आप लिख सकते हैं। देखिए 2p का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4p स्क्वायर, फिर प्लस 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, फिर प्लस 4r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16 और r स्क्वायर। अब इनका गुणा करके लिखो, देखिए 2 का गुणा 2 से, संख्या संख्या का आपस में गुणा करना है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, संख्या आ गई 12। p का गुणा q से करेंगे तो p और q, देखिए चार राशियां हैं और अलग अलग है, p और q है तो पास पास में आएगी p और q। अगर जैसे p और ये भी p होता तो p स्क्वायर हो जाता, यानी कि जब समान आधार समान है तो घातें जुड़ती है, आधा वो घातांक नियम आपने सीखा होगा। अब नेक्स्ट है 2 का गुणा 3 से करो, कितने हो गए 6, और 6 का गुणा 4 से करेंगे 24, तो आ जाएगा 24, और q का गुणा 8 से करेंगे तो qr, फिर प्लस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, और 8 का गुणा आगे 2 से और करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर r का गुणा p से करेंगे तो rp। तो इस ढंग से ये पूरा जब खोलेंगे तो आपके रूप आएगा ये। तो ये आपको पांचवी सर्वसमीका इस ढंग से खोलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो छठी सर्वसमीका है वो है क्यूब वाली, स्क्वायर वाली कंप्लीट हो गई, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी जब
एक्स और वाई ब्रैकेट में मिले और ऊपर 3 घात मिले तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। यानी कि आपको जब घात 3 होती है तो उसको क्यूब बोलना है और जब 2 घात होती है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो x प्लस वाई का क्यूब है तो उसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इस ढंग से याद करना है। चलिए इसका एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। x प्लस वाई का क्यूब है, अब जैसे मान लो p के रूप में लेता हूँ 2p और 3q का क्यूब है तो उसको कैसे खोलेंगे, बराबर देखिए यहाँ x है, x की जगह आपके 2p आ गया और y की जगह आ गया 3q, तुलना करना है इससे तो ये रूप बनाना है। तो मैं x की जगह लिखता हूँ 2p और उसके ऊपर घात कितनी है 3, फिर प्लस y क्यूब, तो y की जगह मुझे लिखना है 3q, तो 3q का क्यूब, फिर प्लस 3xy यानी कि x की जगह मुझे 2p लिखना है तो 2p इंटू q क्या है, सॉरी y क्या है 3q, तो 3q। अब ब्रैकेट बचा x प्लस वाई, तो यहाँ ब्रैकेट आगे लिखना है आपको x प्लस वाई, तो 2p और प्लस 3q, ये ऐसा का ऐसा। चलिए इसको मैं खोल के आपको बता देता हूँ। 2p का क्यूब यानी 3 बार आपको गुणा करना है, 2p इंटू 2p इंटू 2p, तो जब गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 8। 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और p का गुणा 3 बार करेंगे तो p की घात आ जाएगा 3, फिर प्लस इसी प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 एक बार तो क्या होगा 9, और 9 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ जाएगा 27, और q का गुणा जब 3 बार करेंगे तो q की घात 3, फिर प्लस अब आपस में संख्या का गुणा कर दो, 3 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 6, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, और p और q ऐसा का ऐसा, फिर ब्रैकेट ये 2p और प्लस 3q, तो ये आ गया इसका विस्तारित रूप। जब इसको खोलेंगे तो ये रूप आएगा। वैसे इसको आगे और हल कर सकते हैं, देखिए 18p q का गुणा जब 2p से करेंगे तो आगे और गुणा हो जाएगा, 18 का गुणा 36 और p का गुणा p से हो जाएगा तो p स्क्वायर और q, तो इस ढंग से आगे भी इसको सरल कर सकते हैं। फिर अपन को सिर्फ यहाँ पे समझना है, सूत्रों को अप्लाई करना। नेक्स्ट 7वीं सर्वसमीका देखते हैं। 7वीं सर्वसमीका आपके है वही माइनस के रूप में, यानी x माइनस वाई की घात 3, वहाँ पे क्या था x प्लस वाई की घात 3, यहाँ पे है x माइनस वाई की घात 3, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। यानी प्लस है तो सब प्लस आएंगे और माइनस है तो सब माइनस। तो देखिए एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा है, उसमें भी वाई क्यूब माइनस और माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। प्लस वाले में यहाँ पर भी प्लस था, प्लस और प्लस। माइनस वाले में ये ध्यान रखना माइनस माइनस और माइनस तीनों चिन्ह है वो माइनस के होंगे। बाकी एग्जाम्पल देख के आप इजीली कर सकते हैं, वैसे के वैसे हैं, जहाँ माइनस है वो माइनस आएगा, बाकी संख्या लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है 7वीं सर्वसमीका। अब देखते हैं 8वीं सर्वसमीका। 8वीं सर्वसमीका देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर तीनों जो पद है उसके ऊपर घात 3 है और फिर माइनस आ जाए 3xy और z, तो आप उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के रूप में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों का योग कर दो और आगे आपको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर सबका आपस में 2 का गुणा करके घटाना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये है 8वीं सर्वसमीका और इसका भी उपयोग होता है कहीं कहीं सवालों के बीच में। तो मैंने जितनी भी सर्वसमीका बताई है आपको 8, ये आठों की आठों इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लिख के इन सभी को याद करना है। और हमेशा गणित के सूत्र है वो लिख लिख के याद किए जाते हैं, आप पढ़ेंगे तो वो कभी याद नहीं रहेंगे, याद हो भी गया तो वापस भूलेंगे। इसलिए आपको लिखना है 2-3 बार देख देख के, और फिर तीसरी बार 2 बार देख के लिख लो, तीसरी बार बिना देखे लिखो, तो अपने आप वो याद हो जाएगा। फिर बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं इजीली।